लोकतंत्र बचाओ तानाशाही हटाओ, और वहां आपस में वायनाड में लड़ रहे राहुल गांधी को चुनौती दे रहे हैं। ऐसा ही पंजाब में भी आप लोग कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि उत्तर भारत के लोगों में विवेक नहीं है, यहां सांप्रदायिकता चल। तो अंजना जी, मेरे मुंह में मत बात डालिए। मैंने क्या कहा है वो एक बार फिर से रिकॉर्ड सुनिएगा। उत्तर प्रदेश की जनता तो इनका इंतजार कर रही है, कोई गांधी परिवार का व्यक्ति आए तो हम बताएंगे कि तुम्हारी राजनीतिक हैसियत क्या है। लेकिन इस तरह का मिट्टी का तेल बन जाना कि राहुल गांधी मिट्टी का तेल है, सोनिया गांधी माचिस, दोनों आग लगाने में लगे हैं, ये कितना उचित है? भाई कोई भी जीते कोई भी हारे, देश में आग क्यों लगेगी? और अच्छे दिन लाऊंगा, महंगे दिन परोस दिए, 400 रुपए का गैस का सिलेंडर 1000 के पार कर दिया। चीन भारत की सीमा के अंदर बैठा हुआ है। पंडित कास्ट लाने की क्या जरूरत है? सोच रहे हैं सर कि जलेबी बनकर कहीं दूसरी कढ़ाई में पलट देंगे, ऐसे थोड़ी होता है। हम चारों खाने चित्त करते हैं अपनी ईमानदारी और मेहनत से। मतलब राजीव गांधी ने इनको चादर दी थी, चादर का रुमाल बना दिया राहुल गांधी ने। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। राहुल गांधी ने वायनाड से पर्चा दाखिल कर दिया है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे या नहीं। अगर नहीं तो अमेठी सीट से कांग्रेस की तरफ से कौन सा नाम आएगा? पिछली बार राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए थे। उन्हें स्मृति ईरानी ने करीब 55,000 वोटों से चुनाव हरा दिया था। दूसरी तरफ वायनाड में भी राहुल गांधी के खिलाफ सीपीआई ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है, जबकि सीपीआई इंडी गठबंधन का अहम हिस्सा है। सीपीआई की तरफ से एनी राजा को उतारा गया है। एनी राजा डी राजा की पत्नी है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में सरकार को घेरने इंडी गठबंधन के कई बड़े बड़े नेताओं का जमावड़ा लगा था, उसमें डी राजा भी मौजूद थे। आज की डिबेट इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया जी हैं और अभय दुबे कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो को शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसी संडे को रामलीला मैदान, जहां पर डी राजा खुद मंच पर आपके साथ मौजूद थे, सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी, उनकी पत्नी एनी राजा राहुल गांधी के खिलाफ चुनावी मैदान में वायनाड में उतरी हुई हैं। किसका खेल बिगाड़ने या बनाने आप लोग निकले हैं? और ये समझ में नहीं आता है। दिल्ली में हमने तस्वीरें दिखा दी, लोकतंत्र बचाओ तानाशाही हटाओ, और वहां आपस में वायनाड में लड़ रहे राहुल गांधी को चुनौती दे रहे हैं। ऐसा ही पंजाब में भी आप लोग कर रहे हैं। क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है, ऐसी सीट खोज कर राहुल गांधी भागे हैं, ये बीजेपी का आरोप है। अंजना जी, हर राजनीतिक दल का लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो अपने प्रतिद्वंदी दलों के साथ सामने चुनाव लड़े। लेफ्ट के दल जानते हैं, केरला में पिछली बार राहुल गांधी जी के लड़ने से 19 लोकसभा सीटें कांग्रेस पार्टी जीती थी। तो स्वाभाविक है वहां पर उनका व्यवहार, वहां भारतीय जनता पार्टी का तो अस्तित्व नहीं है। जो बीते एक दशक से कह रहे हैं कि हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी और सीट नाम मात्र की भी नहीं आती इनको, ये दुष्प्रचार करते हैं। मैं चुनौती देता हूं वायनाड में 50% आबादी हिंदुओं की, और मैं नहीं मानता हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों को जब हमने वोट का अधिकार दिया है तो वो भारतवर्ष के नागरिक हैं, द्वेष की भावना रखते हैं। इसीलिए तो राहुल गांधी ने कहा था भारतीय जनता पार्टी के लिए कि दक्षिण के दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी को बाहर ही इसलिए किया गया कि वो उन्माद की राजनीति करती है, वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। आप ये कह रहे हैं कि उत्तर भारत के लोगों में विवेक नहीं है, यहां सांप्रदायिकता चल, इसीलिए दक्षिण से अलग हुए क्योंकि सांप्रदायिकता वहां नहीं चलती। उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी। अंजना जी, मेरे मुंह में मत बात डालिए। मैंने क्या कहा है वो एक बार फिर से रिकॉर्ड सुनिएगा। भारतीय जनता पार्टी में विवेक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी यहां के नागरिक नहीं करते। मैं फिर कहता हूं चुनौतीपूर्ण तरीके से कि इस बार उत्तर भारत के प्रांत से भी भारतीय जनता पार्टी को बाहर किया जाएगा। ये क्या है? एक नंबर का डिब्बा है, डिब्बा। जहां पर उनको लग रहा है कि वो अच्छे से लड़ सकते हैं, और बात अमेठी की हो रही है, रायबरेली की हो रही है। अभी तक अमेठी रायबरेली का कांग्रेस ने अनाउंस ही नहीं किया है, तो अभी तो कहा नहीं जा सकता कि अमेठी से ना लड़े। हो सकता है राहुल जी का दिल आ जाए, अभय जी बताएंगे ज्यादा, और वो लड़े अमेठी से, चुनौती दे स्मृति जी को। अंजना जी, मैं तो आपकी बात से 100% सहमत हूं। ये राहुल गांधी है, कांग्रेस पार्टी है, कहीं से चुनाव लड़े, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और इस बार तो ऐसा प्रतीत होता है कि वायनाड से भी हारेंगे। क्या ये सवाल नहीं बनता है अंजना जी कि अगर ये लोग सब एक साथ हैं, मंच पे एक साथ आते हैं, तो बेचारे राहुल गांधी के लिए लेफ्ट क्या एक सीट वायनाड की नहीं छोड़ सकता था? क्या ये सवाल जायज नहीं है? इसका मतलब यह है कि कोई समन्वय और तालमेल नहीं है। और दूसरा, लेफ्ट पार्टी की आंखों में भी राहुल गांधी इतने बड़े नेता नहीं हैं कि उनके लिए एक सीट छोड़ी जाए। दूसरी बात, देखिए उत्तर प्रदेश में
जो इनका गढ़ माना जाता था। आप याद करिए, एक कामदार महिला जिन्होंने काम किया है, स्मृति ईरानी जी, उन्होंने एक नामदार को उखाड़ फेंका अमेठी से, और अमेठी वापस जाने की हिम्मत राहुल गांधी में नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता भी जवाब देना चाहती है। जब वायनाड से पिछली बार राहुल गांधी जीते थे तो दक्षिण भारत में जाके इन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश के नागरिकों को बड़ी सतही जानकारी होती है और दक्षिण भारतीय बड़े समझदार हैं। उत्तर प्रदेश की जनता तो इनका इंतजार कर रही है। कोई गांधी परिवार का व्यक्ति आए तो हम बताएंगे कि तुम्हारी राजनीतिक हैसियत क्या है। देखिए, आज जो चर्चा का प्रमुख विषय होना चाहिए, ऐसा बचकाना अपरिपक्व बयान। अंजना जी ये कह दिया कि अगर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो देश में आग लग जाएगी। ये बात कल नरेंद्र मोदी जी ने भी उठाई। आप मुझे बताइए, चुनाव आएंगे, एक पार्टी जीतेगी, एक पार्टी हारेगी, ठीक है, लेकिन इस तरह का मिट्टी का तेल बन जाना कि राहुल गांधी मिट्टी का तेल है, सोनिया गांधी माचिस, दोनों आग लगाने में लगे हैं, ये कितना उचित है? भाई कोई भी जीते कोई भी हारे, देश में आग क्यों लगेगी? और इस तरह के बचकाने और भड़काऊ बयान क्यों राहुल गांधी देते हैं? क्या ये सवाल वाजिब नहीं? ठीक है, अभय जी के पास इसका उत्तर जानने का हक जनता को नहीं? अभय जी, प्रधानमंत्री जी आपके वादों पर बात क्यों नहीं करते? 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 12 करोड़ रोजगार छीन लिए। अच्छे दिन लाऊंगा, महंगे दिन परोस दिए। 400 रुपए का गैस का सिलेंडर 1000 के पार कर दिया। 8000 करोड़ रुपए का आपने कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। 8000 करोड़ रुपए के इलेक्टरल बॉन्ड से चंदा लेकर धंधा दिया, धंधा देकर चंदा लिया। ईडी सीबीआई के छापे मारे और चंदा लिया। प्रधानमंत्री जी खुलकर देश को क्यों नहीं बोलते? प्रधानमंत्री जी आप बोलिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर इस देश की बेटियों को सड़कों पर तिल तिल कर तड़पा तड़पा कर क्यों मारा? गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों को जवाब दीजिए। पंडित अभय दुबे प्रश्न कर रहा है आज तक के माध्यम से। प्रधानमंत्री जी पंडित बात क्यों कर रहे हैं दुबे जी? चीन भारत की सीमा के अंदर बैठा हुआ है। सर पंडित कास लाने की क्या जरूरत है? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आप पंडित भी जाति को प्रतिबिंबित नहीं करती। ब्राह्मण, ये बता दूं, हमारे सनातन धर्म में कोई जाति नहीं है। जो वेदों का विधि विधान बताते थे, वेदिका के पास बैठकर उनको ब्राह्मण संबोधित किया गया है, कोई जाति नहीं है, ये भी पदवी है। तो मैं आज देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी आज चीन ने अरुणाचल प्रदेश के गांवों के नाम बदल दिए। आपका सांसद कह रहा है तापिर गांव की नारा तो आप ही देते हैं ना, जितनी जिसकी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये तो आप ही का ना है सर स्लोगन। तो उसमें तो जाति आता है ना। कहाँ भाग, मतलब आप सोच रहे हैं सर कि जलेबी बनकर कहीं दूसरी कढ़ाई में पलट देंगे? ऐसे थोड़ी होता है। मैं जो सवाल पूछना चाह रहा था उसका उत्तर नहीं मिला। मैंने पूछा कि ये कैसा घमंडिया गठबंधन है या ठगबंधन है कि राहुल गांधी जो सबको ठगते हैं उसको ठग लिया लेफ्ट ने और अपना प्रत्याशी दे दिया। 5-6 मिनट इधर उधर घुमाते रहे बेचारे, कोई जवाब अभय भाई के पास था ही नहीं यार। ये क्या दर्शाता है अंजना जी? ये दर्शाता है कि ये लोग आपस में भी खंजर निकाले खड़े हैं। किसको कब कौन मारेगा ये पता चल जाएगा बहुत जल्द। दूसरी बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में मैंने बताया किस तरह से अमेठी, जो कि गढ़ था गांधी परिवार का, वहां स्मृति जी ने राहुल गांधी को धाराशाही किया। और इसी तरह से याद करिए, बनारस में अरविंद केजरीवाल 2014 में आए थे और उसके बाद वो हारे थे। 2019 में वो लौटे नहीं थे। ये क्या दिखाता है? हम चारों खाने चित करते हैं अपनी ईमानदारी और मेहनत से, और जब धोबी पटक दाव चलता है और गिर जाते हैं ये लोग, उसके बाद उठ के वापस आने की हिम्मत भी बचती नहीं है, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो। अंजना जी क्या ये सच नहीं है 2017 में 7 सीटें आई? बताइए, 403 में 60 सीटें असेंबली चुनाव में, 22 में 2 सीटों पे ये सिकुड़ के रह गए। मतलब राजीव गांधी ने इनको चादर दी थी, चादर का रुमाल बना दिया राहुल गांधी ने। फिर 2014 पे आते हैं, 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश से, 80 सीटों में 2 पे रह गए थे। ठीक है, हमारी 73 सीटें आई थी, उन 2 में भी 1 रह गई 2019 में। और 2022 के चुनाव का एक आंकड़ा आपको बताता हूं, कितनी बुरी हालत है कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में। क्यों राहुल गांधी वहां नहीं आते डर के? 399 सीटें लड़े, करीब 380 में इनकी जमानतें जब्त हो गई, जमानत जब्त हो गई। सोचिए आप अंजना जी, मतलब 1/6 वोट नहीं पाए। तो ये तो इनकी इस वक्त राजनीतिक हैसियत है।
मजा आया। देखा दोस्तों, आपने गौरव भाटिया और अभय दुबे दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।